भारत और हिंदू धर्म पर कुछ भी बोलने से पहले हर किसी को धर्म का पाठ जरूर पढ़ लेना चाहिए। हिंदू धर्म में धरती माता की पूजा की भाई जाती कहाँ है। से हम लेकर आ धरती रहे हो माता बातें, को मानने कहाँ से वाले ला रहे लोग हैं आप ये हैं। बातें? अंदाजा लगा लीजिए जी कितनी विशाल सोच है इसीलिए हमारी। वहां पे गाय के गोश्त पे ये काटते हैं। मसला इनका ये है कि जी ये समझते हैं कि हमने हर एक धर्म को कन्वर्ट करना है हिंदू में। ये आइडियोलॉजी है बीजेपी की, ये आइडियोलॉजी है आरएसएस की। इनको वहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू बसाने हैं, उस सरजमीन पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू बसाने, बाकी तमाम रिलीजन का ये नामो निशान मिटाना चाहते हैं। जबरदस्ती तो पाकिस्तान में कन्वर्ट किया जाता है गंदगी हिंदुओं है, को भारत। इसी वजह से आप कश्मीरी कौम भारत की इनसे बात नाला कर रही है। हैं। उन्हें भी मैं बता दूं कि भारत में भी बहुत कुछ खराब हो रहा है और इस कारण होशियार रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने हमारी एक पिछली वीडियो में देखा कि जय श्री राम के नारे के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और पंडित दुबे के बीच ज़बरदस्त बहस हुई। वो बहस अभी एक शुरुआत ही थी। उसके बाद भारत माता की जय और हिंदुस्तान और हिंदू धर्म के ऊपर भी बहुत बड़ी डिबेट हुई। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी नागरिक ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि हिंदू और हिंदू धर्म से हमारा कहीं ना कहीं से कोई पुराना रिश्ता रहा है। वो ये बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि उनके भी पूर्वज कभी हिंदू ही थे। कश्मीरी आतंकवादी बुरहान वानी की बहन रिफत वानी इस मीडिया डिबेट में बैठी हुई हिंदू धर्म और हिंदुओं के ऊपर काफी बड़े बड़े आरोप लगाने की कोशिश की, परंतु हमारे पंडित दुबे ने रिफत वानी का मुंह बंद कर दिया। आइए सुनते हैं इस गर्मा गर्म डिबेट का अगला भाग, जिसमें पंडित दुबे और रिफत वानी के बीच में जोरदार बहस हुई। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी तरफ से फिल्मी डायलॉग आते थे, ये कर देंगे, पीओके ले लेंगे, कब्जा कर लेंगे, वो कर लेंगे। अभी जब औकात चाइना ने याद करवाई है अमेरिका को और आपको भी, तो आपको पता चला है कि ये तो नहीं हो सकता। तो इसी वजह से अब आप हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी इसलिए कि हमें परवाह है भारत के अंदर जो लोग हैं, माइनॉरिटीज हैं, जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, हम चाहते हैं कि उनकी जिंदगियां आसान हो और दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी से अगर उनकी जिंदगी आसान होती है, कश्मीर के मसले के हल की तरफ कोई सूरत निकलती है, तो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप हमसे जय श्री राम का नारा लगवाएंगे जबरदस्ती, तो ये आपकी भूल है। आपने पाकिस्तान डे परेड भी देखी होगी, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो दोनों चीजें आपके सामने मौजूद हैं, चूज आपने खुद करनी है। जी जी। अच्छा रिफत, पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। रिफत, आप भी यकीनी तौर पे इस पूरी सिचुएशन पे कमेंट करना चाह रही होंगी कि इन्होंने मेरे साथ अभी इस प्रोग्राम में क्या किया, बल्कि उन तमाम हिंदुओं की इन्होंने नुमाइंदगी कर दी। इन्होंने बाकायदा स्टैंप लगा दी कि वहाँ पे इस तरह किया जाता है, गन पॉइंट पे बोलो जय श्री राम। क्या कहेंगी आप? फिर दुबे जी आती हूँ आपकी तरफ। असल में ये एक दिमागी एक बीमारी वहां पे पैदा हो गई है। मतलब कि आपने हमारी ही बात सुननी है, हम बहुत सुपीरियर हैं और बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं वो मतलब हिंदू धर्म से ही निकले हैं। मतलब एक तो इनको तारीख का बिल्कुल पता नहीं है, और चले तारीख इसके ऊपर हम क्या बात करें। अभी आप देखिए, आप अथर साहब कह रहे थे कि इन्होंने ये वहाँ पे जो है सिर्फ मुसलमानों से जो है जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। नहीं, वहाँ पर क्रिश्चियंस को भी इतना ये थ्रेट करते हैं, उनको जो है वहाँ पे लिंचिंग की जाती है, उनसे जो है जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। वहाँ पे एक फैमिली थी, उसकी बड़ी वीडियो वो वायरल हुई थी और उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी बड़ा वो उठाया था। पूरी की पूरी फैमिली को बरहना किया, औरतों को, और बरहना होके उनको कहा कि भाई आप जय श्री राम के नारे लगाओ। वहां पे गाय के गोश्त पे ये काटते हैं। मसला इनका ये है कि ये समझते हैं कि हमने हर एक धर्म को कन्वर्ट करना है हिंदू में। ये आइडियोलॉजी है बीजेपी की, ये आइडियोलॉजी है आरएसएस की। इनको वहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू बसाने हैं, उस सरजमीन पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू बसाने, बाकी तमाम रिलीजन का ये नामो निशान मिटाना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आती ये बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कैसे मिक्स होते हैं। अगर ये देखें कि बाकी ममालिक इनके साथ ऐसा करें, क्योंकि दुनिया में अभी सबसे बड़ा मजहब अगर है तो क्रिश्चियनिटी है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम है, तो ये चाहते हैं कि तमाम के तमाम जो क्रिश्चियंस हैं वो भी हिंदू बन जाएं, तमाम मुसलमान भी हिंदू बन जाएं, और अगर कोई बुद्धिस्ट वगैरह भी हैं वो भी हिंदू बन जाएं। तो ये इनकी जहनी बीमारी जो है ना, वो इनको कभी भी तरक्की नहीं करने देगी, कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। फिर उसके बाद मैं दुबे जी से कहना चाहूंगी, दुबे जी
जबरदस्ती किसी से अल्लाह अकबर कहलाना भी उतना ही गुनाह है जितना ये आपका जय श्री राम कहलाना, और जय श्री राम कहलाना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना जबरदस्ती कोई मुसलमान किसी से अल्लाह अकबर कहलवाएगा। हमारा मजहब हमें कभी नहीं कहता कि आप जबरदस्ती से किसी से जो है वो करें कि आप किसी के सर पे जो है तो होता ही, क्या बात की आपने रिफत, दीन तो होता ही ऐसा मामला है कि आप जब तक दिल से नहीं करते, आपका जो ईमान है वो तो दिल से निकलता है ना, नियत से। आप जबरदस्ती किसी को कह ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। दूसरी बात, दुबे जी, हर एक प्लेटफॉर्म होता है, मतलब ये प्लेटफॉर्म था कि आप यहाँ पर इंडिया और जो पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं उसके ऊपर आपको दावत दी गई थी। आपको फोकस करना चाहिए था अपने इशू के ऊपर। बल्कि दुबे जी तो परेशान हो गए होंगे कि दुबे जी ने कर क्या दिया। अब तो दुबे जी को एहसास हो रहा होगा कि दुबे जी साहब ने तो अपनी व्यूअरशिप खराब कर ली। लोग क्या सोच रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं। नहीं, इन्होंने अपनी व्यूअरशिप खराब नहीं की है। इनके नाम पे वहाँ पे नारे लगेंगे, वो बड़े डीठ हैं ये, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे ही असल में ये जिन टीवी शोज में बैठते हैं ना, वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे कहा जाता है लगाओ पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाओ, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ। भाई जबरदस्ती आप नारे लगवाओगे, क्या साबित करोगे? मतलब चले अगर आपने लगा भी दिया नारा, उससे क्या हो जाएगा? मतलब जबरदस्ती किसी के गन पॉइंट पे किसी ने बेचारे ने जबरदस्ती बोल भी दिया, मतलब उससे आपको निकलेगा क्या, मिलेगा क्या, साबित क्या होगा उससे? जबरदस्ती तो पाकिस्तान में कन्वर्ट किया जाता है हिंदुओं को भारत। इसी वजह से कश्मीरी कौम की बात है। मुझे तो 4 पंक्तियां इस समय याद आ रही हैं, आपको सुनाना चाहूंगा। याद करो सियाचिन और कारगिल से कैसे भगाया है, 65 और 71 में हमने कैसे धूल चटाया है। गिड़गिड़ाए थे तब, माफ करो अब, करते थे तौबा तौबा, आज दिखाते आंख हमें ही, करते फिर नादानी हो, दुनिया वाले जानते हैं ये कैसे पाकिस्तानी हो। भारत और हिंदू धर्म पर कुछ भी बोलने से पहले हर किसी को धर्म का पाठ जरूर पढ़ लेना चाहिए। हिंदू धर्म में धरती माता की पूजा की जाती है, हम धरती माता को मानने वाले लोग हैं। अंदाजा लगा लीजिए कितनी विशाल सोच है हमारी। चले 20 मिनट हो गए प्रोग्राम शुरू, बल्कि 21 मिनट हो गए हैं और आपको पता है कि आधे से ज्यादा प्रोग्राम खत्म हो गया। मेरे पास 12 से 14 मिनट रह गए हैं। हमने डिस्कस क्या किया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस टाइम पे। अतर मुझे बताया हमने डिस्कस क्या किया। दुबे जी ने अजीबोगरीब सी बात कर दी अपने अकल के मुताबिक, या अपने ये जो वहाँ पे आपको पता है जो माहौल बना हुआ है, उन्होंने वही सीखना ना जहाँ पे माहौल है, जो वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब ने और बीजेपी की गवर्नमेंट ने माहौल बनाया हुआ है। दुबे जी उसी माहौल का हिस्सा है, उन्होंने वही किया जो उन्होंने करना था। वहाँ पर हो रहा है, पता नहीं कितने मुसलमानों को गन पॉइंट पे ऐसा कहा जाता है, जो नहीं कहते उनके साथ क्या लोगों के सामान गिराए जाते हैं। वो आपने वो वीडियो देखी होगी जब जाके घर में मारा जा रहा था उस फैमिली को। मुझे एक मिनट जी रिफत, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। हमने क्या मतलब अभी तक क्या डिस्कशन की, सिर्फ दुबे जी साहब के इस एक मंतक की वजह से आपसे जवाब लूंगी था, लेकिन मैं रिफत का जरा एक पॉइंट वो शेयर करना चाह रही थी। रिफत प्लीज। दुबे जी, आपने ये जो कहा ना कि हमने क्या गिराया है क्या कराया है, उसके मैं आपको कहूंगी आपने फिर 1 करोड़ अवाम पे 10 लाख आर्मी भी बिठाया है, ठीक है? तो आपने वो वहां पे वो मत गिने, वो बंदूक की जोर पे आप कश्मीरियों को तो आज तक जीत नहीं सके। आप क्या किसी चाइना ने बिना गोली चलाए आप आधी से ज्यादा सरहद वहां पे लद्दाख की ले ली, हिमाचल में उसने कब्जा कर लिया, चिकन नेक आपकी कटने वाली है। ये बड़ी बड़ी बातें है ना, ये बड़ी बड़ी बातें इस्लाम में पड़ोसियों से संबंध कैसे रखे जाते हैं इस बारे में सब कुछ स्पष्ट कहा गया है। दुनिया ने मोदी जी का बांग्लादेश के अंदर बेहतर संबंध रखने की सीख देता है, वहीं पाकिस्तानी फौज भारत से संबंध बिगाड़ने की जुगत में लगी रहती है। पहुंच गए वहां पर भी, बांग्लादेश की आजादी में उन्होंने हिस्सा डाला था। ये चालफेरी क्यों, ये कुचक्र क्यों, साजिश क्यों, षड्यंत्र क्यों? अब आपको पाकिस्तान के नाम पे तो वोट मिलने से रहे कि पाकिस्तान के साथ हम युद्ध करेंगे, हम पीओके वापस लेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, उस पे तो आपको वोट मिलने से रहे। अब बांग्लादेश पहुंच गए आप कि बांग्लादेश की आजादी में हमने वहां पे आपको जूते नहीं पड़े, बाकी बांग्लादेश की आवाम ने कुछ बकाया नहीं छोड़ा, सिर्फ आपको गवर्नमेंट लेवल पर वहां पे जो है एंटरटेन किया गया है। बाकी वहां की आवाम ने आपको सख्ती से वहां पे जो है बाइकआउट किया है आपका। ये इससे ज्यादा आपके लिए कोई शर्मिंदगी की बात होगी? पूरे आप जरा इर्द गिर्द आप संबंध बेहतर बनाकर रखना चाहते हैं तो छोड़िए ना उन मछुआरों को जो आपकी जेलों में बंद है, बेकसूर मछुआरे हैं। आप संबंध बेहतर करना चाहते हैं तो छोड़िए बेकसूर मछुआरों को। मेरी बात सुनिए, अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई हिंदुस्तानी सफाई करता है तो वो क्या वो क्लीनर हो गया? वो हिंदुस्तानी नहीं है?
इसी तरह अगर कोई वहां का मछुआरा है तो आपने कहा कि पाकिस्तान हमारे तो आपको मछुआरों को छोड़ना चाहिए, सीधी सी बात है। आपने कभी कहा कि लेकिन पाकिस्तान मुश्किल ये है कि मछुआरे आपने कभी अमेरिका समेत किसी देश को अपना माना ही नहीं। पाकिस्तान की अमेरिका- विदेश नीति हमारा केवल अमेरिका के संघ साथ और देना स्वार्थ देना के भरोसे हमने टिकी है। यही वजह है कि बाइडेन प्रशासन में अनेक भारतीयों के होने से पाकिस्तान चिंतित है। आपने कौन सा ऐसा कदम आपके उठाया नेताओं की घृणित सोच हम तो आपके इसी बयान से स्पष्ट नजर आती है कि आंसू गैस खराब हो रही थी, इस कारण कर्मचारियों पर बरसा दी। भला ये कोई बयान हुआ? धूर्त गृह मंत्री शेख रशीद का बयान है ये, आप याद कर लीजिए। उन्हें भी मैं बता दूं कि भारत में भी बहुत कुछ खराब हो रहा है और इस कारण होशियार रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।